हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्षेत्रकों के बारे में बात की थी, यानी कि 3 सेक्टर्स के बारे में बात की थी। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। आज हम उन्हीं क्षेत्रकों में किस प्रकार परिवर्तन आया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि जो विकास के शुरुआती दौर में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें विकसित देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर क्या देखा गया है कि शुरुआत में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसी की आर्थिक सक्रियता मानी गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को ही दी जाती है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली बदलती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य आदि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकतर उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और ज़्यादातर लोग इसी क्षेत्रक में कार्यरत थे। ठीक है, जैसे कृषि के क्षेत्र में विकास होता चला गया तो उससे उत्पादन जो था, हर क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ता चला गया। ज़्यादातर लोग जो थे वो कृषि क्षेत्र में संलग्न थे, कृषि क्षेत्र में शामिल थे और ज़्यादातर उत्पादित वस्तुएं जो थी वो प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित थी। इसीलिए जो प्राथमिक क्षेत्र था उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उसी की आर्थिक सक्रियता सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। लगभग 100 साल के पश्चात और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए, उनका प्रचार प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से अधिकांश लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग प्रयोग करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, लगभग 100 सालों के बाद क्या हुआ, जब विकास होने लगा तो अब विनिर्माण और जो उद्योग था उसको बढ़ावा मिलने लगा। जगह जगह कारखाने स्थापित होने लगे। लोग खेतों को छोड़ करके अब उन कारखानों में काम करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उत्पादित वस्तुएं जो थी वो सस्ते दामों पर उत्पादित होती थी और ज़्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। अब प्राथमिक क्षेत्र के मुकाबले जो द्वितीय क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः परिवर्तन हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। पहले जो प्राथमिक क्षेत्र था उसकी महत्ता ज़्यादा थी, उसके बाद जैसे जैसे विकास होता चला गया द्वितीय क्षेत्र की महत्ता अब द्वितीय क्षेत्र से ज़्यादा तृतीय क्षेत्र जो है उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के मुकाबले तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र आलेख नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। इसमें ये आलेख 1 है। तीनों क्षेत्रों को द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। ये 2 वर्षों 1973 से 17 और 2013 से 14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। ये आप देख रहे हैं आलेख 1 जो है उसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र द्वारा उत्पादन दर्शाया गया है। सबसे कम जो है वो है 1973-74 के बीच में। उस समय उत्पादन कम था, लेकिन 2013-14 तक आते आते इतना विकसित हो गया, इतने देश में विकास हो गया कि जो उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया। और ज़्यादातर जो उत्पादन है या ज़्यादातर लोग जो है वो कौन से क्षेत्र में लगे हुए हैं? तृतीय क्षेत्र में। बाकी जो क्षेत्र हैं वो कम है। नेक्स्ट है उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि जो थी वो तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र
को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के मुकाबले जो तृतीय क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया, उसमें उसकी वजह से उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि हुई। भारत में तृतीय क्षेत्र की महत्ता निम्न कारणों से पता चलती है। पहला है, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की ज़रूरत होती है। ये सब क्या है? आधारभूत सेवाएं हैं। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। किसकी होती है? सरकार की होती है। दूसरा है, कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के कारण ये क्या है? कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जो सेवाएं होती हैं उनका भी विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक वृद्धि होती जाती है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वही तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनकी भी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तीसरा है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस प्रकार के जो बदलाव हैं वो देखे जा सकते हैं। विगत कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई, यानी कि बहुत ज़रूरी हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तेज गति से वृद्धि भी हुई है। अगर देखा जाए तो जो सेवा क्षेत्र है उसकी सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो पा रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई प्रकार के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। ठीक है, जो लोग बहुत शिक्षित हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो जिन सेवाओं में काम करते हैं वो सेवाएं जो वो उनकी संख्या बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है, बहुत कम है। जबकि जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं वो दुकानें, मरम्मत कार्यों या परिवहन से संबंधित जो कार्य होते हैं, सेवाएं होती हैं, उनमें लगे हुए हैं और उनकी संख्या उन सेवाओं से ज़्यादा है। और ये लोग बड़ी कठिनाइयों से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब जीवन जीना है, जीविका जो है वो चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब उनके पास केवल दुकानें हैं या मजदूरी है या मरम्मत काम है आदि जो कार्य होते हैं उनमें लगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प होता ही नहीं, कोई ऑप्शन होता ही नहीं। इसीलिए वो इन्हीं कार्यों में लग जाते हैं और इनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण सेवा क्षेत्र के सिर्फ कुछ भागों का ही महत्व बड़ा है, ना कि सबका। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।